आज जो है बहुपद का दूसरा चैप्टर का बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, समझ में बिल्कुल एकदम दिमाग में आ जाएगा। एकदम बढ़िया से ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए, गजबे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता का भी जांच करना है। सत्यता का भी जांच करना है। तो देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। पहले तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर, इसमें से लगभग 6 तो एक नंबर में छोटे छोटे पार्ट में 6 नंबर तक सवाल है, उसको एक एक करके सबको समझेंगे। देखिएगा, पहले ये जो बहुपद है, इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके रूप में होता है। इसके रूप में होता है। ये क्या होता है? ये चर है। ये क्या है? ए बी सी जो भी है और चर है। अचर मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या है। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी कोई संख्या रहेगा, ये चर है। और ये सी, यहाँ भी कोई संख्या रहेगा। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, इसी रूप में रहता है। यहाँ देखिएगा, इसी रूप में है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब इसके गुणक में नहीं कुछ तो एक है, प्लस बी एक्स, बी के जगह पे यहाँ 2 है, इसके बाद एक्स है। सी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा रहता है, इसमें चर नहीं रहता है, इसका रूप है। तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से समझिएगा। इसका पहले शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिएगा, समझना है कि शून्यक कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करो, इस समीकरण का सबसे पहले इस समीकरण का क्या करो, यहाँ इसके पहले पद का गुणांक और लास्ट पद के गुणांक को गुना करें। इसके एक्स स्क्वायर में नहीं कुछ गुने में नहीं तो एक है, एक है। और लास्ट में कितना है? -8 है। ठीक है, एक तो डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ये -8 इसका गुना आ गया। ठीक है, अब इसको तोड़ना है। इसको क्या करना है? तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब देखिए, तोड़े तो क्या होगा कि ये जो गुना करके आया ना, ये गुना करके -8, तो दो टर्म यानी कि इसको दो पदों में ऐसे विभाजित करना है कि गुना करने पर क्या आ जाए? -8 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए? -2 आ जाए। तो देखिएगा, अगर हम ये दो को प्लस में ले लेते हैं और इसको मैं 2 दूनी 4, इसी में से हम निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये दोनों का गुणन, और इसको प्लस में 2x लिखे हैं, और लास्ट में -8 है। तो इसको क्या कर देंगे? उजाड़ मतलब बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसको गुना कर, इसका गुना कीजिए। तो -4 गुना 2, तो -8, ये पूर जा रहा है -8। और जोड़ने या घटाने पर भी क्या पूर रहा है? -2 पूर रहा है। -4x में 2x जाएगा, तो कितना बचेगा? -2x। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे अब 4 पद में आ गया। इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इसको शून्य के बराबर कर दो। ठीक है, इसमें देखिए अब क्या है, कॉमन लीजिए। इस दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ क्या बच गया? माइनस में 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों में क्या है? यहाँ पे कॉमन में क्या है? 2 है। क्या कॉमन है? 2 है।
प्लस 2 में कॉमन ले लीजिए, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, -4 बराबर में इधर 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 से विभाजित हो गया तो x बच गया, 2 से -4 बच गया। अब क्या होता है, ये दोनों में से एक ठो लेते हैं और एक ठो ये बाहर वाला लेते हैं, ये ठो, ठीक है, ये बाहर वाला लेते हैं। तो समझिएगा, x-4 और इंटू एक्स प्लस 2, ये बाहर वाला, ये दोनों में से एक को लेना, बराबर 0 कर देना। ये दोनों का जो गुणांक है, गुना है, ये 0 के बराबर है, तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर कर दो। x-4 बराबर 0 और इसको भी x प्लस 2 बराबर 0 कर दो। अब देखिएगा, ये इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस। ये इधर प्लस है तो बराबर के उधर जाए क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए इसका शून्यक निकल गया, इसका शून्यक कितना निकल गया, एक ठो 4 निकल गया और एक ठो -2 निकल गया। एक ठो 4 निकल गया, एक ठो कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो शून्यक निकल गया, शून्यक ज्ञात करें। अब इसको सत्यता का जांच करना है। पहला जो शून्यक निकला उसको हम अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, ठीक है, -2। ठीक है, ये पहला वाला अल्फा कहलाता है, ये बीटा माने। ठीक है, अब देखिए जांच करना है, क्या करना है, जांच, जांच कीजिए। पहला पहला क्या है, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा, ये जो शून्यक लिखा है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। b क्या है, यहाँ पे इसका गुणक, यहाँ पे ये b हो गया, ठीक है, -b/a। ये b x जो है इस रूप में जो है, ये b यानी कि -2 हो गया। ठीक है, और a क्या होगा, इसका गुणक, इसका गुणक a x स्क्वायर, इस यहाँ a रहता है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है b, a के जगह पे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, 4, प्लस बीटा का मान कितना है, -2। ठीक है, अब देखिए -b/a, माइनस, यहाँ फॉर्मूला से b का मान कितना है, देखिए -2, b का मान कितना है, -2। ठीक है, नीचे में a x स्क्वायर, तो a के जगह पे इसके गुणांक में नहीं कुछ तो एक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे एक। अब देखिए 4 में से 2 घट गया, 2 बचा, इधर 2 बचा, यानी कि बराबर आ गया, ताकि ये जांच हो गया, बराबर आएगा तो सही है, अगर बराबर नहीं आता है दोनों तरफ तो गलत है। अब देखिए ये हो गया शून्यकों का योग, इसी में शून्यकों का गुना निकालेंगे, शून्यकों का गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, बराबर क्या होता है, c/a। c लास्ट में अचर पद होता है, ये हो गया c, a हो गया इसके गुणांक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 4 है, ठीक है, गुणा में बीटा का मान कितना है, -2 है। ठीक है, c का मान कितना है, c का मान अचर पद कितना है, -8 है, इसका साइन लेके ही चलना है, माइनस क्या है, 8 है। a का मान कितना है, a का मान इसके गुणांक में नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, -8, इधर -8 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर अब देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। इसका व्यापक रूप तो यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चर है, एक्स सी कांस्टेंट है, कोई संख्या है,
और ए बी सी, ए कोई भी संख्या, ये संख्या। ठीक है, चलिए अब इसको बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको भी इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुना करते हैं। 4 गुना में 1 यानी कि 4। इसको तोड़िए, 2 गुना, इसको 4 में तोड़िए, 2 2 2। ठीक है, अब इसी से हम पता लगाएंगे कि ये जो गुना करने पे 4 आया, गुना करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -4s आना चाहिए। ये s है, 45 नहीं पड़ेगा, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, -2s अगर यहाँ पे लगाएंगे, देखिएगा 4s स्क्वायर -2s और -2s, यहाँ पे लास्ट में 1 है, शून्य निकाल रहे तो शून्य के बराबर कर दो। तो देखिएगा इसको जोड़ने या घटाने पर अगर -2 में जुट जाएगा -2 तो कितना हो जाएगा, -4। अब गुना कीजिए तो -2 गुना -2, हम जो बताए थे 4 आना चाहिए, वो 4 आया। अब 4 टर्म आ गया। जैसे ही 4 टर्म आए, हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए। तो इसमें क्या कॉमन है, तो देखिएगा 2s हम कॉमन लेते हैं, 2s। तो यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, -1 बच गया। क्या बच गया, -1। ठीक है, चलिए अब ये दोनों टर्म में कॉमन लीजिए, ये दोनों टर्म में कॉमन लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं, ये दोनों में नहीं, कुछ तो एक कॉमन है, -1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया, 2s -1। क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो जहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों में से एक को लेते हैं और ये बाहर वाला लेते हैं, 2s -1 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के गुना, ये दोनों का गुना जो है 0 के रूप में आया, तो दोनों को बारी बारी से 0 का बराबर कर दो। ये इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ये इसके साथ गुणन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1/2 आ गया। इधर भी 2s -1 बराबर 0, इधर गुना है तो ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये गुना इधर आके भाग। तो इसका 2 शून्य का निकल गया, सेम सेम शून्य निकला दोनों। ठीक है, तो ये पहला वाला शून्य जो है उसको अल्फा मान लीजिए और दूसरा वाला शून्य जो है उसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। चलिए जांच, पहला जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो शून्यक निकला उसका योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। -b/ क्या होता है, यहाँ पे ये a है, a x स्क्वायर, b यहाँ पे होता है प्लस बी एक्स, बी ये है, सी ये है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 1/2 और 1/2। अब देखिए -b, b का मान यहाँ पे ये माइनस से एक माइनस फार्मूला से है और यहाँ b का मान -4 है। a का मान यानी कि इसके गुणांक में a है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर इस रूप में रहता था, a का मान 4 है। ठीक है, अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये दोनों का 2, तो 1 1, इधर क्या हो जाएगा 4 4, 2/2 यानी कि 4/4, ये कट जाएगा एक बार में यानी कि 1/1। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल होता है c/2,
ए, सी बाय ए। तो शून्यक अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2, सी का मान देखिए एक है और ए का मान कितना है 4 है। तो गुना कीजिए 4 बराबर 4। ठीक है, तो ये अगर बराबर है तो इधर बराबर के इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ये सत्य है। ठीक है, जांच भी हो गया। तो अब देखिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। अब तीसरा नंबर सॉल्व कीजिए। ये देखिए ये समीकरण पहले से अरेंज किया हुआ नहीं है, इसका मतलब है यानी कि इस रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आना चाहिए, इसमें बीच में, तो इसको अरेंज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, कुछ नहीं किए, खाली स्थान एक्सचेंज किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, यानी कि बराबर के इधर उधर ले गए, बराबर के इधर उधर ले जाते तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किए हैं, खाली जगह एक्सचेंज किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि जो बड़ा पावर रहता है वो रहता है, उससे जो छोटा रहता है वो रहता है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म रहता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कीजिए, -3 गुना 6 कितना हो गया -18। अब इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -7x पूरे और गुना करने पे कितना पूरे -18 पूरे। ठीक है, तो क्या करना है वो देखिए, जोड़ने या घटाने पे क्या पूरना चाहिए -7x, क्या पूरना चाहिए -7x, और गुना करने पे कितना पूरना चाहिए -18। तो देखिएगा क्या करना है हमको, 3 तिया 9 और उसमें से 2 घटा दो, यानी कि 6x स्क्वायर में अगर हम +2x और -9x लिख देते हैं, इधर -3 है लिख दीजिए बराबर 0। तो देखिए +2 और -9 गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा, और +2 में -9x आ जाएगा तो -7 आ जाएगा। अब 4 टर्म आ गया, ये दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या बच गया 3x, यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस में 3 कॉमन है, माइनस यहाँ भी 3 माइनस दोनों में माइनस कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 3x बच गया, और यहाँ क्या बच गया +1, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन ले लिए, तो जहां जहां प्लस है, जहां जहां माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कॉमन लेते। ठीक है, प्लस तो कॉमन लेंगे नहीं, या दोनों में माइनस माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस जहां जहां है वो प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों में से एक तो लेते हैं 3x+1, और ये बाहर वाला लेते हैं 2x-3, ये दोनों 0 के बराबर है। तो अब क्या है, ये दोनों के पूरे गुणांक 0 के बराबर है, तो एक एक करके दोनों को 0 को बराबर कर दो, -1 x बराबर -1/3। ठीक है, अब क्या है, इसको भी बराबर कीजिए 0 के, ये इधर माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, ये इसके साथ गुना उधर जा क्या हो जाएगा भाग। अब देखिए 2 तो शून्यक आपका निकल गया, एक तो -1/3 और एक 3/2, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब इसको सत्यता का भी जांच कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, ये शून्यक है जो कि पहला, ये बीटा है, ये शून्यकों का योग। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग होता है -b/a, b और a क्या होता है आपको बार बार बता रहे हैं कि इसका गुणांक होता है, इस समीकरण का क्या होता है गुणांक होता है। ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स, यहाँ पे बी के
गुणांक -7 है, ठीक है, ये तो गुना 6 है। तो अल्फा का मान कितना है, -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2, ठीक है। अब माइनस बी माइनस फार्मूला से, और इसका मान कितना है बी का, तो -7 है, तो 7 नहीं, ए का गुना कितना है 6, तो 6 लिख दी। अब सॉल्व कर दीजिए, इसका लघुत्तम 6 आएगा, 3 दूनी 6 -2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये माइनस माइनस प्लस है, 7/6, यहाँ भी 7/6, 7/6, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब आपका शून्य सही है। अब क्या कीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -1/3 गुना में 3/2, अल्फा और बीटा का मान रखिए इधर, इधर सी का मान रखिए, कांस्टेंट है सी के में क्या है -3, ए के जगह पे क्या है 6, तो -3/6 इधर भी, -3/6 इधर भी, तो ये क्या आ गया आपका, इधर भी सत्यता का जांच हो गया, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से समझ चुके। अब लेते हैं चौथा प्रश्न, 4u² 8u है। अब की बार चौथा प्रश्न लिखिए, अब की बार देखिए एक टर्म गायब है, कांस्टेंट वाला टर्म, ax² bx तो है, c का मान नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों में पहले कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन है, इसमें क्या बच गया, u बच गया, और इधर क्या बच गया, 2 बच गया, इसको शून्यक निकाल रहे, 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक बार इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको, 4u बराबर 0, इधर u + 2 बराबर 0, u बराबर ये इधर 0 भाग हो जाएगा, 0 में किसी से भी भाग देते 0 हो जाता है, u बराबर इधर -2, 2 तो शून्य निकल गया, ये अल्फा हुआ, ये क्या हो गया बीटा हो गया। अब सत्यता की जांच कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा का मान कितना आया है 0, 0 आया है, कितना आया है 0, बीटा का मान कितना है -2 आया है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला 2 शून्य निकला, पहले शून्य को अल्फा बोले, दूसरे को बीटा। अब देखिए -b/a, -b, ठीक है, b का मान कितना है 8 है, a का मान कितना है, इसका गुना 4, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, 4 1 4 है, 4 2 8, यानी कि -2, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 आया है, गुना बीटा का मान कितना है -2 आया है, सी का मान, सी तो है ये नहीं, तो नहीं पूछा है तो 0 है, लास्ट में नहीं पूछ रहे तो प्लस में क्या कर देना 0, ठीक है 0, और ए का मान कितना है 4, ये इसको गुना करेंगे तो 0, 0 में भाग देंगे 0, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सत्यता का भी जांच हो गया, शून्य भी निकल गया, ठीक है। अब लेते हैं चौथा पचमा प्रश्न, पचमा प्रश्न देखिएगा, t² - 15 है, t² माइनस कितना है 15 है, तो देखिएगा t² माइनस जब 15 है, अब की बार देखिएगा ax², इसका तो टर्म दिया, bx का दिया ही नहीं, c का दे दिया कांस्टेंट टर्म, इसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है, देखिएगा t², ठीक है, माइनस, इसमें हम क्या कर देते हैं -15 में रूट लगा देते हैं, क्या कर देते हैं रूट लगा देते हैं, रूट लगा दिए, ठीक है, तो रूट लगा दिए, तो अपने मन से जो रूट लगा दिए, तो कैसे लगा दिए, ये तो गलत बात है, तो हम इसको सही करने के लिए, गलत जब हो जाता है तो सही करने के लिए उसको उपाय है क्षमा याचना, ठीक है, क्षमा याचना कीजिए, तो इस पे हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करेंगे ना, ये
स्क्वायर से रूट कट जाएगा और वही सेम बच जाएगा। ठीक है, गलती तो हो गया, तो गलती को क्षमा याचना करके सही कर दी। अब देखिए ये टर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आप लोगों को फॉर्मूला एक तो बताए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी के रूप में तोड़िए इसको, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। शून्य निकाल रहे हैं ना, तो जीरो के शून्य के बराबर करो शून्य। ठीक है, अब ये दोनों को हम शून्य के बराबर करो, टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो, इधर टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। ठीक है, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में रूट 15। अब दो शून्य आपका निकल गया, दो शून्य निकल गया, एक हो गया अल्फा, दूसरा क्या हो गया बीटा, दूसरा क्या हो गया बीटा। ठीक है, तो देखिएगा अब सत्यता का जांच भी कर लीजिए, सत्यता का जांच कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, इस शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए इस समीकरण का गुणांक होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान माइनस रूट 15 है, प्लस में रूट 15 बीटा का मान। ठीक है, चलिए तो अब माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मान, बी का मान तो दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है बी का मान, बी एक्स, बी का मान दिया नहीं, लास्ट में सी का मान दिया है, तो बी नहीं दिया है तो ये जीरो है। जीरो में माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए का मान कितना है इसके गुणांक में नहीं कुछ तो एक। अब देखिए रूट 15 में 15 जाएगा तो जीरो, इधर भी जीरो में किसी से भाग देगा तो जीरो। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है ई बाय ए। अल्फा का मान कितना है माइनस रूट 15 है, और बीटा का मान कितना है रूट 15 है। सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस में 15, ए का मान है 1। ठीक है, ये जब गुना हो जाएंगे तो रूट किसी का सेम संख्या पर रूट रहता है, उस पर स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है, तो इतना गुना उतना इस पे स्क्वायर आएगा, तो सेम संख्या पे रूट रहेगा और स्क्वायर स्क्वायर होगा तो रूट हट गया, इधर आ गया माइनस 15, तो ये बराबर आ गया, यानी कि सत्यता का जांच आपके पास आ गया, जो कि आप जो शून्यक निकाले थे वो सही है। चलिए फिर अब लास्ट सवाल लेते हैं, एक नंबर का छठा नंबर। छठा सवाल देखिएगा, छठा सवाल, तो आप इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गुना कीजिए, कितना आ गया 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 3 है और लास्ट में कितना है -4 है, गुना कीजिए कितना आ गया -12। इसको तोड़ना है तो बार बार बता ही रहे, हम अब की बार लिख रहे हैं। ठीक है, +3x - 4x ले लेते हैं, -4 बराबर इसको 0। देखिए अब देखिए गुना करके कितना पूरना चाहिए -12, 3 गुना -4 -12, जोड़ने या घटाने पे ये 20 वाला पूरना चाहिए। 3x प्लस 3x में -4x जाएगा तो -x बचेगा। जैसे 4 टर्म आ गया तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन है। ठीक है, यहाँ क्या बच गया x बच गया, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, ये दोनों में क्या हुआ -4 कॉमन है, कितना है -4, ये दोनों में कितना -4, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 1, ये 0। ठीक है, चलिए ये दोनों में से हम एक तो लेते हैं, बाहर वाला एक तो लेते हैं, x प्लस 1 इंटू 3x - 4 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर करो। ये इधर प्लस उधर क्या हो गया माइनस, ये इधर गुना उधर क्या हो गया
भाग यानी कि 4/3, 2 शून्यक आपको आ गया, 2 शून्यक आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्या होता है, ये अल्फा होता है जो कि -1 निकला, कितना निकला, -1। दूसरा क्या होता है, बीटा जो कि 4/3 निकला। ठीक है, अब इसको सत्यता की जांच कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये जो शून्यक निकला उसका योग बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, -1, प्लस में बीटा का मान कितना है, 4/3। इधर -b, -1 फार्मूला से है, और यहाँ से b का मान कितना है, -1। ठीक है, और a का मान कितना है, 3। अगर इसका आप ये करेंगे, इसके नीचे में कुछ एक सॉल्यूशन करेंगे, तो 3 लघुत्तम हो गया, 3 -3, 3 का 3 4, इधर हो गया प्लस 1/3, ये घट जाएगा, प्लस 1/3, इधर प्लस 1/3। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है, c/a, c/a। तो c शून्यकों का गुणनफल कीजिए, -1 गुना में 4/3। c का मान कितना है, c का मान है -4, और a का मान कितना है, 3। गुना करेंगे, -4/3, इधर आ गया -4/3। इस सत्यता का जांच निकल गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट साथ साथ में बनाते चलिए, और बढ़िया से पढ़िए, मजे में पढ़िए। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल का पहला नंबर लेते हैं। क्या बोल लेता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी गई क्रमशः दी गई संख्या है। तो बहुपद अब की बार ज्ञात करना, यानी कि अब की बार ये ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं। तो इस रूप में हमको समीकरण लाना, बहुपद। ठीक है, अब की बार हम जो निकाल रहे थे शून्यक, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकाल लेते। ठीक है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल जो निकाले थे उसका अब की बार उल्टा दिया है। अब की बार समीकरण हमको प्राप्त करना है, बहुपद। ठीक है, तो एक जनरल फार्मूला होता है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका व्यापक रूप होता है बहुपद का। ठीक है, तो आप निकाल लेगो आसानी से। देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, समझिए। देखिए पहले शून्यकों का योग दिया, पहले योग लिखा है तो पहले योग है, उसके बाद गुणनफल है। ये योग है शून्यकों का, ये क्या है, गुणनफल है। यानी कि योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा है आपका 1/4, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल है 1 है। तो चलिए हम इस फार्मूला पे लगाते हैं, है ना, इसी पे x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 4, 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है, बराबर 0। अब देखिए x² माइनस, ये दोनों गुना कीजिए, x/4 प्लस 1 बराबर 0। इसके नीचे नहीं कुछ तो आप एक जानते ही हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक आप जानते हैं। ठीक है, ये 4 किसी संख्या के नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है। तो इस तीनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 4 एलसीएम आ गया। तो इससे इसमें भाग 4 में एक्स में, तो 4x² माइनस एक्स, इससे इसमें वो 4 प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, ये इधर भाग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि 4x² माइनस एक्स प्लस 4 बराबर क्या आ गया,
जीरो। और यही हमको बोल रहा था समीकरण लाने के लिए, यानी कि ये वाला रूट लाने के लिए बोल रहा था ज्ञात कीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका बहुपद आ गया 4x² - x + 4। ये चीजें पहले वाला सवाल में ये दिया रहता था, तो ये निकालना था शून्यकों का योग और गुणनफल। आपकी बार शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था, हमको समीकरण निकालना था। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल लिए। अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लीजिए, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि ये शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है बराबर √2 है। ये शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। इसका मान कितना है? 1/3 है। तो इसी पे बैठाइए जनरल फार्मूला पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3 बराबर 0। ठीक है, यानी कि x² माइनस √2x प्लस 1/3 आ गया बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या रहता है? 1 लघुत्तम लीजिए 3। ठीक है, इससे इसमें भाग दीजिए 3x²। इससे इसमें भाग देंगे 3 बार में, तो √3√2x आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बराबर 0। इससे इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में, एक को एक बार गुना कीजिए तो 1। ये इधर भाग, उधर जाके क्या हो गया? गुना हो गया। तो 3x² माइनस रूट -3√2x प्लस 1। ये भाग उधर जाके गुना हो गया, तो गुना यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण रूट आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यानी कि इसका रूट आ गया। ठीक है, अब लीजिए तीसरा नंबर सवाल बनाइए। चलिए तीसरा और चौथा फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व कीजिए। शून्यताओं का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना है? √5। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे लगाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? 0 गुना में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितने? √5 बराबर 0। ठीक है, x² माइनस ये इसके साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। तो 0 को तो लिखो अथवा नहीं लिखो, बात बराबर है। ये आपका ये आ गया समीकरण, बहुपद आ गया। अब चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। ये शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 1। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। ठीक है, अब इस फार्मूला पे लगाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये शून्यकों का योग होता है, ये गुणनफल होता है। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? 1 है गुना में x, फिर प्लस है, यहाँ प्लस दे दिए, शून्यकों का गुणनफल कितना? 1 बराबर 0। x² एक माइनस 1 को x से गुणा कीजिए तो माइनस x आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए, ये बहुपद के रूप में, यही बहुपद ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए फिर पांचवा और छठा सवाल लेते हैं। चलिए अब पांचवा और छठा बनाइए। ठीक है, तो देखिए पहले जो है इसमें शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल है 1/4। इस फार्मूला से फिर लगाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और इसके साथ एक्स भी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में एक्स, ये समझ में आया, माइनस गुना माइनस प्लस, एक हो गया, एक गुना एक्स, एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इसके नीचे में एक स्पेस है, नीचे हम लीजिए 4, यानी कि एक से इसमें भाग दीजिए तो 4 बार में 4 बार इसको गुना कीजिए, 4x², इसे इसमें भाग दिए एक बार में, एक बार इसको गुना कीजिए, इससे इसमें भाग दिया एक बार में, एक बार इसको गुना कीजिए, एक आ जाएगा बराबर 0। ये इधर भागा उधर जाके आ जाए गुना 4x² प्लस x प्लस 1, ये जाके उधर 4 गुना हो गया तो ये 0 आ गया, तो ये आपका बहुपद के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर सवाल क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 गुणे में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0, x² माइनस 4 गुणे एक्स 4x प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए आपका बहुपद आ गया, यानी कि ax² bx प्लस c बराबर 0 का रूप। ठीक है, ये आपको ये लास्ट सवाल था और इसके साथ ये चैप्टर भी, प्रश्नावली तो खत्म हो गया है, लेकिन ये अध्याय भी खत्म हो गया बहुपद का। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप चैनल पे विजिट किए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्त को भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। मेरा 100% वादा है कि आपको दिमाग में घुसा देंगे मैथ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरा भी हेल्प कीजिए, ताकि मैं YouTube पे निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी कुछ काम आ जाए, YouTube से कुछ आए तो हमारा भी काम आ जाए। एकदम निःशुल्क क्लास है, किसी भी प्रकार का फीस नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।